ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। भारतीय सनातन संस्कृति में हर नारी अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत जरूर करती है। कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि में किया जाता है यह व्रत। चलिए श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। योग से स्नान जब कर रहा था तो मगर ने पैर आकर पकड़ लिया। तब वो मनुष्य व्यक्ति करवा करवा कह के अपने पत्नी को बुलाने लगा। अपने पति की आवाज़ जब करवा ने सुना तो दौड़ करके वो पतिव्रता करवा अपने पति को बचा करके कच्चे धागे में मगर को बांध दिया और अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक पहुंच गईं और यमराज से बोली, प्रभु हमारे पति को मगर ने पकड़ लिया था, उसे इस अपराध के लिए नरक में डाल दो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी उसकी आयु शेष है, मैं कैसे कर सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया और उस पतिव्रता के साथ जाकर मगर को यमलोक पहुंचाकर उसके पति को दीर्घायु होने का वचन दिया तथा कहा, आज के दिन जो भी स्त्री करवा इस व्रत को करेगी उसके पति की रक्षा होगी। करवा माता ने जैसे अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पति की रक्षा करती हैं। दूसरी कथा जो जरूर सुनना चाहिए इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं बहुत अच्छे घराने अमीर घर से थीं। उनका इसलिए सम्मान था, लेकिन 7वीं बहू के मायके में कोई न था। वह घर का कामकाज करती, इससे भी उसे प्यार न मिलता, उसे तंग किया जाता था। त्योहारों पर सबके घर से कुछ न कुछ आता तो उसे बड़ा दुख होता। एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के घर से भाई उनके करवा लेकर आ गए, लेकिन छोटी बहू के घर से कोई न आया। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाने लगे। इससे वो दुखी होकर घर से निकलकर जंगल में रोने लगी। जाकर एक नाग वहीं बिल में रहा करता था। उसका रोना सुनकर बिल से बाहर निकलकर पूछा कि क्यों रो रही हो बहन। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भाई होता तो करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बड़े खुश हो गए और सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ कहा जाओ भेज दिया। नाग देवता बहू को महल में ले गए और कहा, जब तक मन हो आराम से रहो, यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, सामने की नांद ना खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रही। एक दिन जब कोई नहीं था तो नांद उठाकर देखा, बहुत से छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। घबरा कर नांद ढक दिया और एक पूंछ की घबराहट में नांद के नीचे आ गई पूंछ, जिससे कट गई। कुछ देर बाद जब नाग आया तो बहू ने सारी बात बताई, गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने क्षमा कर दिया। बहू ने कहा, हम घर जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा, ठीक है। बहुत सा सोना धन इत्यादि देकर विदा किया। अब तो ससुराल वाले इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी तो उसे सभी पूंछ कटा कहा करते, परेशान करते। एक दिन वो परेशान होकर अपने माता से पूछने लगा, क्या कारण है मुझे पूंछ कटा, कैसे पूंछ कटी, सारी बात बताई। उसने कहा, मैं बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर ना माना। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया। काटने को सोचने लगा, तभी उसे बहस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। बहू कसम खा रही थी। सास से कह रही थी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ, मुझे पुचकटे भाई से कोई प्यारा नहीं, उसी की कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। पुचकटे ने सोचा, मुझे इतना प्यार करती है और मैं काटने के लिए आया हूँ, ऐसी प्यारी बहन से कैसे बदला लूँ, और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ का व्रत हर नारी करती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को हर नारी व्रत करती है। जैसे
जब तक नारी के मांग में सिंदूर न हो तो नारी की शोभा नहीं है पति के बिना। जैसे शरीर कितना सुंदर क्यों ना हो, प्राण के बिना शोभा नहीं पाता, जैसे नदी जल के बिना शोभा नहीं पाती, और जैसे वृक्ष हरियाली के बिना शोभा नहीं पाता है, वैसे ही एक नारी अपने पति के बिना शोभा नहीं पाती। इसलिए अपने पति के लंबी आयु के लिए ज़रूर व्रत करें और इन कार्यों को भूल कर भी ना करें। जैसे सफ़ेद रंग की साड़ी ना पहने, सफ़ेद काले रंग का भी वस्त्र ना पहने, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ किसी को, जैसे वो दूध है, दही है या वस्त्र है, ये दान ना करें। चूड़ी, बिंदी इत्यादि कूड़ेदान में ना फेंकें। चूड़ी इत्यादि पहनते समय टूट जाए तो रख लें, उसे कहीं सही जगह सम्मान के साथ में, और किसी सुहागिन नारी को कुछ देकर तब उसे प्रवाहित नदी इत्यादि में करें, नहीं तो साफ जगह में कहीं उसे डाल आएं। और साथ ही साथ पति पत्नी को सम्मान, प्यार, तोहफा दे और पत्नी भी पति का सम्मान करे। इस दिन भूल करके भी अपने मन में किसी नारी को किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करना चाहिए। पूजा के दिन, करवा चौथ के दिन अपने बड़ों को प्रणाम जरूर करना चाहिए, इससे पति की आयु लंबी होती है। इस दिन निंदा स्तुति से बचना चाहिए। जुआ, ताश, मांसाहार इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन में सोना नहीं चाहिए और अर्घ देकर ही कुछ खाना पीना चाहिए। पति को, सास ससुर को, सभी को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहिए। और पति अगर किसी बात को कहे तो बिना संकोच के उसे मानना चाहिए। दोनों में प्यार बना रहे, हमारी यही शुभकामनाएं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।